इसीलिए वो पहले से ही उसे कसकर पकड़ लिया था। तभी अचानक किसी चीज़ का गिरने का आवाज़ सुनाई देता है सबको, और एक फेमिलियर वॉइस भी। ओमो, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त के साथ, यू डेविल मॉन्स्टर जियोन जोंगकुक। दरवाजे पर जिमिन था। सब जिमिन के तरफ देख रहा था। जोंगकुक अब धीरे धीरे तेई की लिप्स को छोड़ देता है। तेयांग को भी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। तेयांग वो बिना पलके झपकाए बस जोंगकुक के तरफ एक डॉल की तरह देख रहा था। एक फ्रोजन आइस प्रिंस की तरह लग रहा था तेयांग अभी। जोंगकुक तेई के सामने अपने घुटने पे बैठ जाता है और अपनी एक हाथ से उसकी नेक पे हल्के से मसाज करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, तेई तेई तुम सिर्फ मेरे हो बेबी बॉय, ओनली माइन रिमेंबर। तेई अभी भी साइलेंट था। वो इस एम्बेरसमेंट को ले नहीं पा रहा था। वो अभी भी यही सोच रहा था कि ये एक ड्रीम है, बस एक ड्रीम। मॉम डैड ने उन दोनों को किस करते हुए नहीं देखा। नहीं, उन दोनों ने कुछ नहीं देखा। जोंगकुक बोगम को दिखाने के लिए जानबूझकर तेई के और करीब जाकर सॉफ्टली उसके फेस को टच करके कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? तेई तेई मेरे तरफ देखो, कुछ तो बोलो बेबी। अच्छा ये बताओ, क्या इस बार तुम्हें पसंद आया है या नहीं? तेयांग को जब एहसास हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं है, वो तुरंत खुद को जोंगकुक के पीछे कर लेता है और सोफे से उठकर एक सेकंड भी लिविंग रूम में वेट नहीं करता। तेयांग भागते हुए अपने कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। जिमिन और बोगम भी उसके पीछे जाता है। जिमिन बाहर से डोर पे नॉक करके कहता है, भी प्लीज़ डोर ओपन करो, क्या तुम ठीक हो? तेयांग शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। वो शर्म से अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रख लिया था और बेड पे बैठा था। तेयांग धीरे से कहता है, जिमिना क्या वो बाहर है? जिमिन कहता है, कौन? जोंगकुक भी पीछे जाने वाला था कि तभी मिसेस किम जोंगकुक को रोक लेता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को ऐसे साथ में देखकर। तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। तेयांग बहुत ही शर्मीला बच्चा है, उसे इस बारे में अभी फिर से कुछ मत पूछना तो वो एम्बैरेस हो जाएगा। मिस्टर किम कहता है, बेटा तुम जाओ और तेयांग को नीचे लेकर आओ। बात बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत टाइम हो गया है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है इसके लिए। जोंगकुक नोट करता है। जोंगकुक तेई को लाने जा ही रहा था, तभी मिसेस किम जोंगकुक को चुपके से तेयांग की रूम की चाबी दे देता है। मैं उसे जानती हूँ, उसने अपना रूम अंदर से लॉक करके रखा होगा। तेयांग कहता है, जिमिना मैं जोंगकुक के बारे में पूछ रहा हूँ, वो अभी कहाँ है? बोगम कहता है, तेयांग ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम बाहर आओ, सब कुछ ठीक है। वो तुम्हारा हस्बैंड है, इसमें तुम्हें शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों में से कोई भी तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है? चलो आप बाहर आओ। तेयांग कहता है, बोगम मैं चाह कर भी तेई के और कुछ कहने से पहले ही तेई को अपने रूम की डोर की लॉक खोलने की आवाज़ें सुनाई देता है। तेई को लगा कि शायद बोगम या फिर जिमिन होगा। तेयांग और जिमिन जब भी फाइट करता था, तेई ऐसे ही उसे लड़ाई करने के बाद खुद को कमरे में लॉक करके रोने लग जाता था। फिर जिमिन उसे मनाने के लिए मिसेस किम से तेयांग के रूम की दूसरी चाबी लेकर उसके रूम में घुस जाता था और तेयांग को पीछे से हक कर लेता था। जब तक तेयांग गुस्सा भूलकर उसे गले न लगा लेता था, वो ऐसे ही उसे पकड़कर तेयांग के साथ वो भी रोने लग जाता था। तेयांग पीछे देखे बिना ही कहता है, जिमिनी तुम सच में मेरे सोलमेट हो। तुम एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते हो ना? तुम मुझे इस तरह से गुस्से में या फिर नाराज़ होते हुए कभी नहीं देख सकते ना? इतना केयर, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास जिमिनी है। तो मैं तुम्हारे लिए कौन सी कैटेगरी में आता हूँ? अचानक जोंगकुक की डीप वॉइस को सुनकर तेयांग चौंक कर नीचे देखता है।
पीछे से जोंगकुक ते को हाक किए हुए था। तेयंग धीरे से अपनी आंखों को खोलकर जब अपने कमर में जोंगकुक के हाथों को देखा, वो हैरान था और शाय भी। ते स्लो वॉइस में कहता है, लव। वो मुझे लगा कि तेयंग के और कुछ कहने से पहले ही जोंगकुक उसे रोक देता है और उसकी नेक पर अपनी चिन को रखकर फिर से कहता है, मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए तेई। तेयंग कहता है, जोंगकुक। जोंगकुक फिर से रोकते हुए कहता है, मैंने पूछा मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए। तेयंग कहता है, तुम मेरे यूनिवर्स हो जिसके बिना मैं खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लव। जोंगकुक लिप्स को पाउट करके कहता है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो शॉर्टी तुम्हारा सोलमेट है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी आँखों से सिर्फ मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आँखों से सिर्फ मुझे देखो और तुम्हारी मुस्कान सिर्फ मेरे लिए ही हो। तुम जब भी बात करो सिर्फ मेरे लिए, मेरे बारे में ही बात करो। तेई चलो अब मेरे तरफ देखो। तेयंग शाइली जोंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है। जोंगकुक फिर से कहता है, चलो अब तुम्हारी बारी। मुझे प्यार नहीं मिला। तेयंग शॉक्ड होकर कहता है, क्या? जोंगकुक कहता है, मैंने कहा मुझे मेरी प्यार नहीं मिला, मतलब किस। तेयंग शाइली जोंगकुक के चेस्ट पर हल्के से पंच करके कहता है, नहीं मिलेगा। जोंगकुक गुस्से में ते को बेड में पुश करता है और उसके करीब आकर कहता है, तो फिर मैं खुद ले लेता हूँ। तेयंग अब जोंगकुक की ईयर को टच करने लगता है। जोंगकुक बार बार तेई से ऐसा करने के लिए मना करता है। जोंगकुक की ईयर बहुत ही सेंसिटिव है और ये बात तेई उस रात को बहुत अच्छे से जान गया था। तेई अब और भी ज़्यादा उसकी ईयर्स को टच करता है। जोंगकुक की सांसें बहुत ही तेज़ होने लगी थी। वो आंखें वाइड करके अपनी तेयंग को देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तेई डर के मारे जोंगकुक को छेड़ना बंद कर देता है और उसकी फेस को पकड़ कर अपने लिप्स को एक बेबी की तरह पाउट करके जोंगकुक से सॉरी बोलता है। फिर प्यार से जोंगकुक के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, लव अब हमें नीचे चलना चाहिए। जोंगकुक और तेयंग अपने में इतना बिजी था कि उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था कि नीचे सब लोग उन लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है। फाइनली तेई और कुकी दोनों कमरे से बाहर आता है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर तेई और जोंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर किम खाना खाते हुए कहता है, हम आज यह नामजून की शादी के बारे में बात करने के लिए साथ में हैं। तेयंग बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब उसने सुना कि शादी सियोक जिन के साथ नहीं किसी और के साथ होने वाली है और वो भी एक लड़की के साथ, तेयंग शॉक्डली नामजून की तरफ देखने लगता है। हालांकि नामजून के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी हैप्पीनेस दिखाई नहीं दे रहा था। तेयंग कहता है, डैड अब भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अभी अभी वो अपने प्यार से मिला है। नामजून ते को रोकते हुए कहता है, मैंने डैड से ऐसा करने के लिए कहा है। मैं उसे ये एहसास कराना चाहती हूँ कि वो भी मेरे बिना नहीं रह सकते। जब तक उसके अंदर मुझे खोने का डर नहीं रहेगा, वो कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतने साल बीत गए, अभी भी वो अपने डैड के कहने से चल रहा है। उस दिन पार्टी के बाद मैं उसे बात करना चाहती थी, तो मैं उसे बाहर ले गया अपने साथ। पार्टी वाली रात की फ्लैशबैक। जिन, क्या तुम्हें याद है स्कूल में हमारी पहली दिन? तुम मुझसे पहले बात करने आया करते थे। शियोक जिन कहता है, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ बात करने के लिए बहाना ढूंढता था, लेकिन तुम बहुत शाई थे और मुझे इग्नोर करते थे, और तुम्हें ऐसे तंग करना मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता था। तुम्हारी इग्नोरेंस मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता था मैं तुमसे। नामजून कहता है, हाँ मुझे याद है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत जल्द ये एहसास हो गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मैं बार बार एफर्ट करता था तुम्हें ये बताने की कि मैं तुमसे
तुम्हें पसंद करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ तुम्हें, लेकिन तब तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स को ना समझने की एक्ट करते थे। तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए दोस्त बनकर करीब रहना चाहा, वो भी तुम्हारी फैमिली के कारण नहीं हो पाया। तुम कंट्री छोड़कर चले गए। जब भी मैंने तुम्हें मैसेज किया करता था, अगर तुम रिप्लाई करते भी थे तो ऐसे कि मैं काम में बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं, बात नहीं कर पाऊँगा अभी, ऐसा। तब मैं तुम्हें जो पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पाया, वो आज पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नामजून अचानक से ही शादी की बात बोल देता है, जिसे जिन को बहुत शॉक्ड लगा। जिन बहुत टाइम तक चुप रहने के बाद कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, रात बहुत हो गया है, डैड को फिक्र हो रहा होगा। वो मैं काफ़ी टाइम तक कंट्री से बाहर रही थी ना, इसीलिए। नामजून फिर से शांति से पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर करते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी पेरेंट्स के साथ मैं बात करूँगा, उन्हें हम दोनों मिलकर समझाएंगे, ठीक है? जिन नामजून के हाथ हटाते हुए कहता है, मेरे अंदर ऐसी कोई भावना ही नहीं है। ये कहकर वो टैक्सी बुलाकर वहाँ से अकेला ही चला जाता है। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तैयांग कहता है, भाई फिर भी अगर आप शादी करने वाले हो तो फिर क्या फ़ायदा? तब उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो। नामजून डिम्पल स्माइल के साथ कहता है, ये शादी सिर्फ एक नाटक है बस। मैंने सुना कि वो फिर से इस कंट्री को छोड़कर बाहर जाने वाला है, और मैं जानता हूँ वो मुझसे दूर जाने के लिए ऐसा कर रहा है। मैं जानता हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसमें एक कबूल करने की हिम्मत ही नहीं है। अब जब उसे पता चलेगा कि मैं किसी और से शादी करने जा रहा हूँ, तब उसे ये मानना ही पड़ेगा। वो मुझे खोने का डर कैसा है वो समझ जाएगा। लंच के बाद सब साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी जिमिन और वोगम स्कूल के एक एनुअल फंक्शन के बारे में बात कर रहा था, जिसमें ते स्नो वाइट बने हुए थे। लेकिन तैयांग घर आकर सबको बोल रहा था कि वो स्कूल में के ड्रामा में वो सिंड्रेला बना था। जिमिन और वोगम उसे अगले ही दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद स्नो वाइट और सिंड्रेला दोनों मूवी दिखाने के लिए ले जाता है। देखने के बाद भी ते अपने आप को सिंड्रेला ही कह रहा था, और अभी भी वो ऐसा कहता है कि वो प्ले में सिंड्रेला थी। ये सुनकर तैयांग मुस्कुराने लगता है। तैयांग किसी भी हालत में अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था कि वो कितना बचपना करता है। ते मुस्कुराते हुए नीचे झुकता है तो बोगम को लगा कि ते सोफे से गिरने ही वाला है। बोगम तुरंत अपने हाथों से तैयांग की फेस को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जोंगकुक के दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे जलन हो रहा था। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में फिर से बोगम को घूरने लगता है। अचानक बोगम की रिएक्शन से तैयांग की हंसी रुक जाता है और बहुत ही इनोसेंटली पूछता है, क्या हुआ? बोगम ते की केयर करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? तैयांग कहता है, हाँ। बोगम कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं डर ही गई थी, मुझे लगा कि तुम गिरने वाले हो। जिमिन अचानक स्माइल करना लगता है। उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था जियोन जोंगकुक को ऐसे देखकर। जिमिन जोंगकुक को और ज़्यादा जेलस करने के लिए तेई को हक कर लेता है। तैयांग भी उसे एक हाथ से गले लगाता है, लेकिन हल्के से। जिमिन तैयांग के ईयर में धीरे से कहता है, माय प्यारे भी, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच ऐसा? डेविल की तरफ देखो और बताओ, क्या वो अभी भी हम दोनों को घूर रहा है? ते हाँ में जवाब देता है। वो जेलस हो रहा है। क्या उसने तुमसे अपने प्यार कॉन्फेस कर लिया है? तैयांग फिर से हाँ करता है। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद बहुत कुछ हो गया था, फिर मॉम का मैसेज और आज यह भाई की शादी के बारे में बात। मैं ये भी भूल गई कि मुझे आज किसी खास इंसान ने घर में ड्रॉप किया है।
वो तुम्हारे लिए और भी बहुत ज़्यादा खास है। जिमिन कहता है, क्या? कौन भी? क्या तुम शुगा के बारे में बात कर रहे हो? उसने तुम्हें घर छोड़ा, क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा है या नहीं? तेयंग सैडली मना करता है। जंगकुक अचानक जिमिन को तेयंग से अलग करके ते को अपने पास लाकर कहता है, चलो अब हमें चलना चाहिए। मॉम डैड, शाम होने वाली है, अब हम दोनों चलते हैं। मिसेस किम तेयंग से गले लगकर फिर से रोने लगती है। तेयंग अपने मॉम को समझाते हुए कहती है, मॉम मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगा, प्लीज़ आप रोना बंद करो। अच्छा ठीक है, आपसे मैं एक वीक में 2 बार आपसे मिलने आऊँगा। हैप्पी? फिर तेयंग अपने डैड के गले लगने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जंगकुक उसे रोककर खुद मिस्टर किम के गले लगकर बाय कहता है और तेयंग को अपने साथ बाहर लेकर आता है। दोनों कार में बैठने के बाद जंगकुक कार स्टार्ट करता है तो ते उसे रोते हुए पूछता है, लव तुमने मुझे डैड से गले मिलने क्यों नहीं दिया? जंगकुक कहता है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए है। तेयंग बेबी की तरह स्माइल कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक की हार्ट तेज़ी से धड़कने लगता है। जंगकुक तुरंत कार बीच में रास्ते में ही रोक देता है। लव तुमने कार यहाँ क्यों रोक दिया? जंगकुक ते की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस तेयंग के करीब जाने लगता है, जिसे देखकर ते शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लव तुम क्या करने वाले हो? ते की किसी भी बातों का जंगकुक के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो फिर से ते की नेक पर बाइट कर लेता है। 45 मिनट बाद जंगकुक अपने बेबी बियर को लेकर डेटिंग प्लेस पर पहुंच जाता है। पूरी की पूरी डेटिंग प्लेस एक पर्पल वर्ल्ड बना हुआ था, जिसे देखकर तेयंग बहुत ही सरप्राइजिंगली जंगकुक की तरफ देखता है और उसके फेस पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर जंगकुक की हार्ट बस मेल्ट होने लगी थी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप बहुत सारे लोग ऐसे भी हो कि वीडियो को वॉच करते हो लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते और सब्सक्राइब तो नहीं करते हो। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप क्यों देख रहे हो? पसंद है इसीलिए देख रहे हो ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट किया करो, इससे मोटिवेशन मिलती है और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।